हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। और जैसे कि बहुत समय के बाद हम ये वीडियो कर रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका 6th चैप्टर है, मतलब सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम वाला ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो काफ़ी समय के बाद या गैप के बाद वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कंटिन्यू करता हूँ मैं। एक्सरसाइज 6D का 4 सम किए थे हमने। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम 5, 6, 7, 8। ठीक है, सो प्लीज़ बी विथ मी। और हाँ, सपोर्ट तो ज़रूर दिखना चाहिए, बिकॉज ये मैंने ये वीडियो बनाने का ऐसे डिसीजन लिया है कि आई हैव बीन गेटिंग रिक्वेस्ट, और मुझे बहुत बच्चे बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि बहुत दिनों से ICSE के वीडियोस नहीं आ रहे हैं। सो आई ट्राइड, मैंने अपना काफ़ी ट्राई किया कि यार समय निकालूं मैं और कुछ ऐसा करा जाए ऐसे बच्चों के लिए जो बेचारे वेट कर रहे हैं मेरे वीडियोस का, जो पढ़ना चाहते हैं ICSE क्लास 10 के वीडियोस या उसके टीचिंग के वीडियोस उनको अवेलेबल नहीं है, मे बी वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। सोचा कि आई शुड ट्राई माई बेस्ट, कुछ और समय में कुछ तो ऐसा कटौती करके समय को यूटिलाइज किया जाए कुछ वीडियोस बनाने में ICSE बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए। सो दिस इज द वीडियो फॉर यू। और वीडियोस आते रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है, वीडियोस तो आते रहेंगे। बट इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू 4 सम्स। ठीक है, 4 सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। सो उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे। लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो एंड प्लीज गिव मी द थम्स अप एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे भी बताओ कि वीडियो कैसा है। लाइक तो जरूर करना, शेयर करना ये वीडियो अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 5th सम ये रहा आपके सामने। 1 year ago a man was 8 times as old as his son. 1 year ago, 1 साल पहले, a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to square of son's age. समझ में आ रहा है आप लोग को? हरदम वो सन के एज से कंपैरिजन हो रहा है। मेरे मतलब इस बंदे का उम्र सन से इतना है या उसके बेटे से इतना है। सो मैंने बताया था आपको कि जब जिससे कंपैरिजन हो रहा होगा उसका आपको एक्स लेना है। अपने को क्या लिखना है आपके यहाँ पे? लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर्स, बराबर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर्स। सो मुझे एक बात बताओ, now his age is equal to square of his son's age, मतलब, और यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, चलो, and let the present age of, let the present age of man, let the present age of man be y years, correct, y years, ये y years। ठीक है, अच्छा, और एक बात मैं बताऊं कि मैं क्यों लाइव से बच रहा हूँ। 5:30 बजे जो मेरे लाइव आते थे उससे इसलिए बच रहा हूँ बिकॉज ये लाइव के चक्कर में कभी कभी ना इंटरनेट का कुछ इशू होता है, तो कभी कभी यूट्यूब के वीडियोस को यूट्यूब का कुछ इशू होता है जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मेरी कनेक्टिविटी हट जाती है। तो बेसिकली मैं कनेक्ट नहीं कर पाता फिर अपने आप को विद वीडियोस एंड विद स्टूडेंट्स जो मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ऐसा। सो इसलिए कुछ दिनों में आई विल ट्राई लाइव करने का, मैं ट्राई करूंगा। सो देखते हैं वो मौका कब मिलता है। पहले तो कंटिन्यूटी स्टार्ट की जाए वापस से, ये मेंटेन की जाए कंटिन्यूटी ICSE बोर्ड के मैथ्स के वीडियोस की, और फिर आगे तो और प्लान करेंगे हम लोग। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी वाई ईयर। सो मुझे एक बात बताना, नाउ हिज एज इज, नाउ 1 year ago a man was 8 times as old as his son। मुझे एक बात बताना, 1 year ago, 1 year ago, 1 year ago सन का एज कितना था? सन वॉज हाउ मच, कितना एज था? x-1 years। और मैन का कितना था? मैन वॉज y-1 years, बराबर। सो अब एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, क्या है कंडीशन? एज पर गिवन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से 1 year ago मैन वॉज, मतलब जो मैन था वो 8 times as old as his son, तभी की बात कर रहे हैं। 1 साल पहले वो जो आदमी था वो अपने बच्चे से 8 गुना था, मतलब
therefore y is equal to 8x minus 8 plus 1. So therefore y is equal to 8x minus 7. This is number 1. आया समझ में? सो आपको 8x माइनस 7 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. दूसरी चीज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, दूसरी चीज है यहाँ पे कंडीशन दी हुई है. नाउ हिज एज, नाउ एज पर सेकेंड कंडीशन हिज एज. नाउ हिज एज मतलब y is equal to, now मतलब प्रेजेंट की बात करें, now his age is equal to square of his son's age. आ रहा है समझ में आपको? Now his age is square of his son's age. This is second equation. Now what we'll do, put y is equal to x square in 1. Put y is equal to x square in 1. So therefore क्या हो जाएगा? So this is x square is equal to 8x minus 7. So ये quadratic बन जाएगा, x square minus 8x minus 7 plus 7 is equal to 0. So basically आपको 7 का फैक्टर ऐसे पढ़ना है कि प्लस करने पर, ऐड करने पर -8 आना चाहिए. तो 7 1 जा, राइट? So therefore it is x square minus 7x minus x plus 7 is equal to 0. Minus 7 minus x minus 7x minus x equal to minus 8x. So therefore x common, x minus 7 minus 1 into x minus 7 is equal to 0. So basically therefore x minus 7 एक ब्रैकेट में और x minus 1 एक ब्रैकेट में. So therefore x minus 7 is equal to 0 और x minus 1 is equal to 0. So basically x equal to 7 और x equal to 1. Correct? x equal to 7 और x is equal to 1. इसका मतलब क्या? आप मुझे बहुत ध्यान से बताना. x मतलब मैंने क्या बोला था? अब यहाँ पे देखो, x equal to 7 आया और x is equal to 1. Let us discuss. ठीक है? अच्छा, x equal to 7 अगर है, so y कितना हो जाएगा? x equal to 7 है तो y कितना हो जाएगा? 7 square which is 49. That is okay. अगर x इक्वल टू 1 है, सो y इज x स्क्वायर, तो y हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर मतलब 1. क्या ये पॉसिबल है? आदमी अपने बच्चे के आदमी और उसके बच्चे का उम्र सेम है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं. सो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 1 नहीं लेना है, ये अपना इनवैलिड है. इट इज इनवैलिड आंसर. ठीक है? सो उसका रीजन क्या लिखोगे? पर्सन एंड हिज son both are of same age, which is not possible. So therefore present age of man is equal to 49 years and present age of his son is equal to 7 years. Correct? Easy है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. The question number 6 we are going to do now. What is the question number 6? The age of the father is twice the square of age of his son. 8 years hence the age of father will be 4 times more than 3 times the age of his son. Find the present ages. So basically father and son का comparison हो रहा है. हम लिखेंगे present, let the present age of किसका लेंगे? son का x लेंगे. Let the present age of son is x years and that of father be y years. Correct? So present age of son जो है वो x years है और present age of father है वो y years है. अब हम कंडीशन देखते हैं. एज ऑफ फादर इज, नाउ एज पर फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या बोलता है? पहला कंडीशन बोलता है कि भाई एज ऑफ फादर इज ट्वाइस एज ऑफ फादर, वाई इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज. दिस इज नंबर 1. 8 year hence, so as per second condition सेकंड कंडीशन के हिसाब से 8 years hence मतलब 8 years बाद में फादर विल बी y plus 8 is equal to 8 years बाद में फादर विल बी 4 years more than 3 times the age of son. अच्छा,
8 साल के बाद सन का एज क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 8 साल ऐड हो जाएगा उसमें। सो फादर का एज 8 साल के बाद इज एक्चुअली 4 मोर देन 3 टाइम्स द एज 8 साल के बाद किसके, उसके बच्चे का। 3 टाइम्स द एज ऑफ सन आफ्टर 8 years प्लस 4, ऐसा करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। y प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 24 प्लस 4। So basically therefore y plus 8 is equal to 3x plus 28. So therefore y plus y is equal to 3x plus 28 minus 8. So for y is equal to 3x plus 20. करेक्ट, इजी है। अभी क्या करेंगे, ये नंबर 2 है, आप क्या करो पुट, ठीक है, 1 मिनट आप पुट करो y is equal to, हाँ अब पुट करो y is equal to 2x square in 2। सो 1 में से y is equal to 2x square 2 में डाल देते हैं। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 2x square। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। 2x square is equal to 3x plus 20। नाउ we got the quadratic equation as 2x square minus 3x minus 20 is equal to 0। now 22 is 40 और 40 का हमें फैक्टर ऐसे पढ़ना है कि 40 का फैक्टर ऐसे पढ़ना है कि हमें माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस करने पे वी शुड बी गेटिंग -3। मतलब ऐसे देखा जाए तो 48 5 40, सो -8 + 5। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -8x + 5x -20 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली ये हो जाएगा 2x x minus 4 plus 5 x minus 4 is equal to 0। सो बेसिकली आपका x minus 4 एक ब्रैकेट में 2x plus 5 एक ब्रैकेट में which is equal to 0। so therefore x minus 4 is equal to 0 और 2x plus 5 is equal to 0। अच्छा अल्टीमेटली आगे करते हैं। अल्टीमेटली आपका x minus 4 is equal to 0 आया और 2x plus 5 is equal to 0। so basically x is equal to 4 और x is equal to -5.2। अच्छा years cannot be negative, so it is invalid। why years cannot be negative। years आपको ये लिखना है, ढंग से लिखना है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलग तरह से, लेकिन आपको लिखना years cannot be in negative, मतलब x अल्टीमेटली आपका 5 आ गया। अच्छा मुझे एक बात बता, x किसका लिया था हमने, सन का प्रेजेंटेज x था। सो देयरफॉर present age of son is equal to 5 years and the present age of father is y is equal to 2x square। so present age of his father is equal to what, it is 2x square, 2x square which is equal to 2 into 5 square, right? समझ रहे हैं आप लोग को, it is 2 into 5 स्क्वायर, राइट। ओ यहाँ पे गलती के x इक्वल 4 है ना अपने यहाँ पे, x इक्वल 4 मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 क्यों लिख रहा हूँ मैं, x इक्वल 4। सो बेसिकली x इंटू, सो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 4 years एंड दैट ऑफ फादर इज 16 2 32 years, राइट। प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है 32 years है, प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है 4 years, करेक्ट, इजी है, समझ रहे हैं आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ दिस इज द सेवेंथ सम वी आर गोइंग टू डू। Let us do the seventh sum। Speed of boat in still water, speed of boat in still water 15 km/h। आपका बोट चल रहा है स्टिल वाटर में। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने वैसे भी ऐसे टाइप के सम किए हुए हैं। अगर आपको लगता है या आपको देखना है कि ऐसे टाइप के मैंने सम पहले किए हुए हैं, आप सिंपल सा स्पीड ऑफ बोट आपका ट्यूटर ऐसा डाल दो, आपको मिल जाएगा। स्पीड ऑफ बोट आपका ट्यूटर ऐसा डाल दो, आपको सम्स मिल जाएंगे रिलेटेड, ठीक है। सो उसको देखो, कंपेयर करो क्या है एग्जैक्टली, क्या माजरा है, कैसे टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन, क्यों मैंने उसमें और डिटेलिंग बताई है। अरे बोलते ना हर एक वीडियो में आपको कुछ ऐसा देखने मिल जाएगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट में एड ऑन होना चालू, मतलब ऐड हो जाएगा कुछ ना कुछ नया,
क्योंकि हर एक वीडियो यूनिक होता है, हर एक वीडियो में मेरी साइकोलॉजी अलग टाइप की चलती है, मैं कुछ नया बोल देता हूँ उस समय, ऐसा बहुत बार होता है। इसलिए आपको हर एक वीडियो मेरा देखना चाहिए अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से। द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर। अच्छा, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो बोट चल रही होती है ना, दो सिचुएशन होती है। अभी जैसे अगर सपोज आपका जो स्ट्रीम है, ये आपका स्ट्रीम है, पानी है, ये पानी कैसा है, ऐसे अगर आ रहा है, बोट आपकी ऐसे चल रही है, तो सिचुएशन को अपस्ट्रीम बोलते हैं। आपका पानी का स्ट्रीम ऐसा है, ये साइड की तरफ है, मेरे राइट साइड की तरफ जा रहा है, और आपका बोट भी ऐसे जा रहा है, बोट ऐसे जा रहा है, पानी का लहर भी वही साइड में है, सो आप इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। सो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम अगर बोट चल रहा है, इट इज अपस्ट्रीम। विद द फ्लो ऑफ स्ट्रीम योर बोट इज मूविंग, दिस इज डाउन स्ट्रीम। ठीक है, सो ऐसे केस में आपको ये पता होना चाहिए कि सी अपस्ट्रीम में अगर आपको चलना है, सी पानी मेरे तरफ आ रहा है, मुझे आगे जाना है, मेरे बोट को आगे ले जाना है, सो ऑब्वियसली मेरी बोट की स्पीड आती हुई जो पानी की लहरें हैं उस स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, तो जाके मैं आगे चल पाऊंगा, नहीं तो मेरे बोट से जाने का, आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। सो इसलिए आपको ये पता ना होना चाहिए कि आपका बोट का जो एक्चुअल स्पीड है, अगर पानी अपने बिल्कुल उफान पे नहीं है, पानी बहुत एक स्टैंड स्टिल या आइडियल पोजीशन पे या बिना कोई मूवमेंट के पानी स्थिर है, उस समय आपकी बोट की स्पीड कितनी है, क्योंकि फिर उसमें से अगर आप अपस्ट्रीम में जाओगे, सो विल हैव टू सबट्रैक्ट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। सो आपको स्ट्रीम की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी जब आप अपस्ट्रीम में जाओ। अब जब आप साथ ही साथ चल रहे हो, जब आपकी बोट की स्पीड या बोट और साथ में आपकी स्ट्रीम भी साथ में चल रही है एक ही डायरेक्शन में, तो आपकी बोट का स्पीड और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो एड ऑन हो जाता है। सो यहाँ पे हमें वही चीज समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को। सो बोला उसने है फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, let the speed of the stream let the speed of the stream be x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या बोला, let the speed of stream be x किलोमीटर पर आवर। सो अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, speed of boat in upstream is equal to, it is actually 15 minus 6। क्यों आपको माइनस करना पड़ेगा, आप जब आप जा रहे हो अपस्ट्रीम में तो आपको स्ट्रीम का स्पीड माइनस करना पड़ेगा, और जब आप डाउनस्ट्रीम में जाओगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, सो दिस इज एक्चुअली 15 plus x किलोमीटर्स पर आवर, राइट, इट इज किलोमीटर पर आवर। Now, what they have said, अब उन लोग ने क्या बोला है, वो कह रहे हैं कि it can go 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न, मतलब आप जो डिस्टेंस ट्रैवल करोगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में, दैट इज 30 किलोमीटर, मतलब जाना और आना 30 किलोमीटर, टोटल नहीं, जाना 30 किलोमीटर, आना 30 किलोमीटर, टोटल टाइम जो लगता है वो आपको 4 आवर्स 30 मिनट लगता है। मुझे एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो आपका टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट, ये आपको पता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे एक बात बताओ, टाइम अपस्ट्रीम एंड प्लस टाइम इन डाउनस्ट्रीम, अगर मैं ऐड करूं दोनों का, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो मैं टाइम ऐड करूं, सो इजंट इट 4 आवर्स 30 मिनट, राइट। उसने तो वही बोला है, जब वो जा रहा अपस्ट्रीम में और रिटर्न आ रहा है, सो एक्चुअली 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अच्छा, मुझे अगर टाइम ऑफ अपस्ट्रीम निकालना है तो आई हैव टू डिवाइड डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, सो डिस्टेंस इज 30 और अपस्ट्रीम में जो स्पीड है दैट इज 15 माइनस एक्स, एंड ये हो जाएगा 30 अपॉन डाउनस्ट्रीम में स्पीड है 15 प्लस एक्स, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल 4 आवर्स प्लस we'll have to convert 30 minute into hours, this is 30 upon 60, ये cancel out हो गया, actually 1 upon 2 आएगा, तो 4 plus 1 upon 2। now I'll have to solve this, so I'll take 30 common and then this is 1 upon 15 minus x
plus 1 upon 15 plus x, and actually this is equal to 4 plus 1 upon 2. So this is 30 into 15 minus x plus 15 plus x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 2. करेक्ट. सो देयरफॉर 30 इंटू, नाउ x कट गया तो 30 इंटू 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 मतलब 225 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 2. सो 30 इंटू 30 इज 900 अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 9 अपॉन 2. सो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर. Correct. So this is actually your x square is equal to 225 minus 200. Therefore, x square is equal to 25 and x is equal to actually 5. Actually plus minus 5 आता है, लेकिन हम लोग खाली पॉजिटिव लेते. Why? Because by speed थोड़ी ना नेगेटिव में होगा भाई, समझ रहे. मैथ्स में स्पीड कम से कम नेगेटिव में हम नहीं लेंगे, फिजिक्स में लेते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. समझ में आ रहा है आप लोग को ना. x equal to 5 मतलब speed of the stream is actually is equal to 5 kilometers per hour. आया समझ में गाइस आपको? speed of stream is actually is equal to 5 kilometers per hour. ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है आप लोग को. और ये 6D चल रहा है, आपको मालूम ही है. ठीक है. नाउ अभी हम लोग वी डिड 7th सम, और उसके बाद नाउ वी हैव टू डू द 8th सम. नाउ अभी 8th सम करेंगे हम लोग. जैसा कि मैंने बोला था, ये अब लास्ट सम होने वाला अपना. मिस्टर मेहरा सेंड्स हिज सर्वेंट टू मार्केट टू बाय ऑरेंजेस वर्थ ₹15. वो सर्वेंट जो है मार्केट में जा रहा है, और क्या कर रहा है मार्केट में जाके, वो ऑरेंजेस बाय कर रहा है. 15 रुपए के टोटल ऑरेंजेस उसने बाय किए. प्रॉब्लम क्या हो गया, सर्वेंट ने 3 ऑरेंजेस खा लिए रास्ते पे. तो मेहरा को क्या हुआ, मेहरा को कितना मिला, मेहरा को खाली 12 ऑरेंजेस मिले. नहीं सॉरी, ऑरेंजेस का तो नंबर ही नहीं पता. मेहरा को जो मिला वो 3 ऑरेंजेस कम मिले, क्योंकि वो 3 जो ऑरेंजेस है वो सर्वेंट ने खा लिया रास्ते में. सो मेहरा को कैसा है, मेहरा को तो 3 ऑरेंजेस लेस मिले. सो बेसिकली उसने जो पे किया ना, एक्चुअली उसने 25 पैसा ज्यादा पे किया पर ऑरेंज पे, बराबर, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि भाई ये लाया कितना और दे रहा कितना है, दे रहा कम है. सो ऑब्वियसली उसको पैसा अगर देखा जाए तो एक्चुअली मेहरा ने थोड़ा ज्यादा पैसा उसको महंगा पड़ा. 25 पैसे पर ऑरेंज के हिसाब से महंगा पड़ा. पर ऑरेंज का जो मार्केट प्राइस है उस पे 25 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा. लेकिन वो उसको पता ही नहीं है कि मतलब मेरे को महंगा पड़ा क्या पड़ा, उसको पता ही नहीं है. उसने बोला है यहाँ पे टेकिंग x as the number of oranges which Mr. मेहरा receives. सो वहां पे बोला है नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ध्यान दो, नंबर ऑफ ऑरेंजेस which Mr. मेहरा receives is equal to x. सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो मेहरा रिसीव करता है वो x. अब मुझे एक बात बताना, अब ध्यान से, नंबर ऑफ ऑरेंजेस. अब यहाँ पे ना हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे. ठीक है, यहाँ इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है मैं बताता हूँ. यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्राइस पर ऑरेंज. उसने क्या दिया है, प्राइस पर ऑरेंजेस. अरे प्राइस पर ऑरेंजेस पेड बाय मिस्टर मेहरा माइनस प्राइस पर ऑरेंजेस पेड बाय सर्वेंट. मतलब मेहरा ने जितना पैसा दिया 15 ऑरेंजेस, मतलब जो भी ऑरेंजेस उसको मिले उसका जो उसने पैसा दिया माइनस जो सर्वेंट ने पे किया. देखा जाए
तो किसको महंगा पड़ रहा है? पर ऑरेंजेस पे मेहरा को 25 पैसे महंगे पड़ रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली इज इक्वल 25 पैसे। आ रहा है समझ में आपको? मैं ये बोल रहा हूँ कि मेहरा को जो ऑरेंजेस मिले, ठीक है, अब उसने क्या किया, देखा, अगर हमने कैलकुलेट किया कि जितना ऑरेंजेस मेहरा को मिला, जितना प्राइस पर, और देखो टोटल ऑरेंजेस का 15 रुपए है। सारे जो ऑरेंजेस हैं जितने भी हाथ में आने हैं 15 रुपए, मेहरा को आया 3 ऑरेंज कम। सो देखा जाए तो महंगा किसको पड़ रहा है? मेहरा को, बिकॉज ऑलरेडी 3 ऑरेंज सर्वेंट ने गप्प कर लिया, खा लिया। सो प्राइस पर ऑरेंज मेहरा ने पे किया माइनस प्राइस पर ऑरेंज सर्वेंट ने पे किया। देखा जाए तो डिफरेंस जो है 25 पैसे का आना चाहिए पर ऑरेंज, ठीक है। सो प्राइस पर ऑरेंज पेड बाय मिस्टर मेहरा वुड बी व्हाट? 15, जो कि टोटल प्राइस ऑफ ऑल ऑरेंजेस है, डिवाइडेड बाय number of oranges Mehra received is actually x minus 15 upon number of oranges जो कि सर्वेंट को मिला था, उसको एक्चुअली 3 एक्स्ट्रा, मतलब उसको 3 और था उसके पास, ऐसा है। तो इसलिए मैंने x + 3 किया। मेहरा को जितना मिला माइनस, मतलब मेहरा ने जितना पर ऑरेंज का पे किया माइनस सर्वेंट ने जो पर ऑरेंज का जो पे किया, देखा जाए इट इज 25/100 रुपीज। ऐसा मैं बोल रहा था, करेक्ट? समझ में आ रहा है आप लोग को? नाउ व्हाट यू विल डू, ये हो जाएगा 1 और ये 4 टाइम्स, व्हाट यू विल डू, 15 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/x minus 1/x + 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। नाउ विल सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर 15 इंटू 1 ये हो जाएगा x + 3 माइनस x/x इंटू x + 3, ये हो गया, और उसके बाद दिस इज 1/4। सो ये कैंसिल हो गया, दिस इज 15 3 is 45 इंटू 4 इज इक्वल टू x इंटू x + 3। वाई इंटू 4, ये 4 गया न्यूमरेटर में, सो 45 4 से एक्चुअली 180 होता है, दिस इज इक्वल टू x² + 3x। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x² + 3x माइनस 180, दिस इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली 180 का फैक्टर अपने को ऐसा पढ़ना है कि माइनस करने पे 3x आना चाहिए। सो 18 10 देखते हैं अभी क्या होता है, 6 3 18, 5 2 10, 5 3 15, 6 2 12, 15 and 12। सो देयरफॉर ये जाएगा x² + 15x माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली हो जाएगा x इंटू x + 15 माइनस 12 इंटू x + 15। करेक्ट? आ रहा है समझ में आप लोग को? ईजी है। नाउ व्हाट यू कैन डू, वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, x + 15 एक ब्रैकेट में और x - 12 एक ब्रैकेट में। सो बेसिकली x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 12 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -15 जो कि पॉसिबल नहीं होगा, और x इक्वल टू 12 जो एक्चुअली पॉसिबल है। तो बेसिकली number of oranges Mehra received is equal to 12. So number of oranges Mehra received is equal to 12। करेक्ट? इजी, समझ में आया आपको? सो ये था हमारा 4 सम का, जो पूरा 4 सम हमने किया इस पर्टिकुलर वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया, बोला भी था स्टार्टिंग में, वी विल बी डूइंग 4 सम्स, 4 5 6 5 6 7 8 5 6 7 8 हमने किया। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम करेंगे 3 से 4 सम हम करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। यस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो गाइस। कमेंट ज़्यादा करोगे, इससे मेरा फ़ायदा फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला है। वाई? देखा जाए तो मॉनेटरीली मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बट एक चीज़ है, आप जैसे और भी बच्चों तक ये वीडियो जाएगा, और कम से कम उनको कुछ तो बेनिफिट होगा। और उसके बाद ये बेनिफिट देने का क्या पर्पस है, ये तो आगे हम देखेंगे। मैं बताऊंगा, कभी कोई वीडियो बनाऊंगा शांति माइंड से, तो मैं आपको बताऊंगा मेरा पर्पस एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। डे आफ्टर टुमारो यू वुड बी गेटिंग द वीडियो, next video. Thank you very much. Do take care of yourself. Let's meet in the next video. Take care. Bye bye.